दोस्तों कुछ लोगों को ये लगता है कि 31 दिसंबर खत्म होते ही और रात के 1 बजते ही जब नया साल आएगा यानी कि 1 जनवरी, तब उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब की सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, उनसे दूर हो जाएगी। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे ये सोचते हैं ना कि संता आएगा, गिफ्ट लेकर आएगा, हमारे जीवन में खुशियां आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संता दरअसल टीवी पर ही दिखता है और बड़ा सा घंटा लेकर आता है, हो करके निकल जाता है। ठीक वैसी ही बात दीपिका पादुकोण के साथ भी हुई है। दीपिका पादुकोण को शायद ये लगा होगा कि 31 दिसंबर खत्म होते ही और नया साल आते ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। तो बात ऐसी हुई है कि दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 31 दिसंबर की रात को सारे पोस्ट सेलेक्ट डिलीट सब के सब पोस्ट उड़ा दिए हैं। यानी कि सोच लीजिए कि 52.5 मिलियन फॉलोअर वाला, यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा जिसके फॉलोअर्स हो, इतने सारे पोस्ट जिसने किए हो इतने सालों में, उस दीपिका पादुकोण ने अपने सारे के सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिए हैं। अब दीपिका पादुकोण के जितने फॉलोअर्स हैं वो तो दीपिका से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हाय रे दीपिका, तूने ऐसा क्यों किया। दीपिका भी यही बोल रही है, मैं तो इस दुनिया की हूं ही नहीं, इसलिए मैंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि लगता है दीपिका पादुकोण ने 31 दिसंबर को बहुत ज्यादा पार्टी सार्टी कर लिया था, इसके चक्कर में नशे में आकर चल भाई सारी पोस्ट डिलीट करते हैं, और दीपिका पादुकोण ने सारी पोस्ट नशे के चक्कर में डिलीट कर दी। सोचने वाली बात है ना कि यहाँ आप 12 बजने का इंतजार कर रहे हो, नए साल का इंतजार कर रहे हो, और यहाँ दीपिका पादुकोण नया ही गेम खेल रही थी, सिलेक्ट करो डिलीट करो, सिलेक्ट करो डिलीट करो, और सारे के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। अब दीपिका पादुकोण जिसने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए इंस्टाग्राम से, उसे थोड़ा तो पछतावा हो ही रहा होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, नशे के चक्कर में ये सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, अब फिर से नए सारे पोस्ट अपलोड करने पड़ेंगे, या तो कुछ और बोलना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट हैक गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अकाउंट वगैरह कुछ भी हैक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दीपिका पादुकोण की कोई नई पिक्चर आने वाली हो जिसका ये प्रमोशन पहले से ही कर रही है, लेकिन ये बात भी नहीं है। आप लोग जो भी अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन मैंने भी एक अंदाजा लगाया। तो बात ऐसी है कि दीपिका पादुकोण ने सारे पोस्ट तो डिलीट कर दिए, लेकिन आज 1 जनवरी 2021 को दीपिका पादुकोण ने माय ऑडियो डायरी के नाम से एक पोस्ट किया हुआ है जिसमें वो कुछ बातें कर रही हैं नए साल को लेकर कि नए साल में वो क्या करेंगी, उनका 2020 में वो किन किन बातों के लिए ग्रेटफुल रही हैं। तो इस तरह की बातें की हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबल चीजें इसमें क्या हो सकती है जिसके चलते दीपिका पादुकोण ने अपनी सारी की सारी पोस्ट डिलीट कर दी है। तो जब ये हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, तो ये जो माय ऑडियो डायरी है, ये लोग जब दीपिका पादुकोण के पास आए होंगे तो दीपिका ने बोला होगा कि देखो प्रमोशन मैं नॉर्मल तरीके से करूंगी तो ये नॉर्मल चीजों में चला जाएगा कि दीपिका पादुकोण ने नए साल पर एक ऑडियो पोस्ट किया है, उतना मजा नहीं आएगा। अगर मैं सारे पोस्ट डिलीट कर दूं तो पहले तो मीडिया में एक बवाल मचेगा, जब बवाल मचेगा तो हर जगह मैं दिखूंगी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपकी जो माय ऑडियो डायरी है उसके ऊपर एक ऑडियो रिकॉर्ड करूंगी और उसे पोस्ट कर दूंगी। फिर उसके बाद जो बवाल क्रिएट होगा, जो प्रमोशन होगी, उसका एक अलग ही मजा होगा। लेकिन इसके लिए आप जो पैसा लेकर मेरे पास आए हो ना, उस पैसे में काम नहीं चलेगा, आपको इसे कहीं ज्यादा देना होगा। आप जितना सोच कर आए हो उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मुझे दे दो और मैं ये पोस्ट कर दूंगी। फिर देखो कितना बवाल होता है। अगले हफ्ते भर मैं यही पोस्ट करते रहूंगी डेली। आज मैंने 1 जनवरी को ये पोस्ट किया है, कल कुछ और करूंगी, परसों कुछ और करूंगी, अगले 10 दिन तक ये पोस्ट करते रहूंगी और माय ऑडियो डायरी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो माय ऑडियो डायरी वाले ने भी यही कह दिया होगा दीपिका पादुकोण को कि मेरी बहना सारे पोस्ट डिलीट कर दे, और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण ने अपने सारे पोस्ट डिलीट करके माय ऑडियो डायरी की जो ऑडियो पोस्ट है उसे अपलोड कर दिया है। और ये जो बातें हैं ना, 1 या 2 दिन में क्लियर भी हो जाएंगी कि दीपिका ने इसी वजह से अपने सारे पोस्ट डिलीट किए थे। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि दीपिका पादुकोण की जो एनसीबी की जांच चल रही है, जो ड्रग्स वाली जांच चल रही है, उसके चलते दीपिका पादुकोण ने पोस्ट को डिलीट किया था, तो भैया आप लोग गलत हो। अगर दीपिका पादुकोण को ये सब पोस्ट डिलीट करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। और वैसे भी दीपिका पादुकोण का जो पहला वाला मोबाइल है ना, जिसमें वो सब कुछ झोल झाल था, मैसेजेस थे, वो ऑलरेडी एनसीबी के पास पड़ा हुआ है। तो डिलीट करने का ऐसा कोई चांसेस ही नहीं है कि दीपिका पादुकोण ये सोच रही हो कि मेरा कोई और नया राज खुल जाएगा मेरी पोस्ट के चलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो आपको बातें बताई, यही बातें आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है
कमेंट करके बता दो। आपको क्या लगता है कि दीपिका पादुकोण ने सारे पोस्ट क्यों डिलीट किए? आपकी जो भी राय है कमेंट कीजिए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।